समझ लो, अब 5 मिनट में पूरी कहानी में सुना दूंगा आपको। लाइफ की लर्निंग है, याद रखना, मेरी कोई भी कहानी और कुछ भी होगा उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो एक शहर होता है, उस शहर में एक काफी बड़ा व्यापारी होता है, उस व्यापारी को दो लड़कियां होती है, दो बेटियां होती है उसको। तो उसकी एक बड़ी बेटी होती है और एक छोटी बेटी होती है, समझो बच्चों। तो जो बड़ी बेटी होती है वो मतलब ठीक है, उसको लगता है पिताजी है, हमें मान सम्मान करना चाहिए, वो हमारी परवरिश कर रहे हैं, तो उसी अनुरूप वो उनका मान सम्मान करती थी। बहुत ज्यादा चापलूसी वाला व्यवहार उस बड़ी बेटी का नहीं था। लेकिन जो छोटे वाली बेटी थी, वो पिता की चापलूसी करना, है ना, उसकी गलत बातों को भी सही कह देना, हाँ में हाँ मिलाना, ताकि पिता के द्वारा उसको एक फेवर मिले, ज्यादा प्यार मिले, ज्यादा धन संपत्ति में उसको काफी हिस्सा मिल जाए। तो छोटी बेटी का व्यवहार कुछ ऐसा था। ओके। तो पिता बड़ी बेटी से उतना खुश नहीं था जितना कि वो छोटी बेटी से खुश था। उसको लगता था छोटी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है, हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती है। चलो, एक और कहानी का एक दूसरा पक्ष है। एक और दूसरा कोई शहर होता है और उस शहर के अंदर एक युवा होता है, काफी युवा होता है। तो वो युवा अ, एक दिन सो रहा होता है और सोते सोते, है ना, उसको मुंह खोल के सोने की आदत थी। तो सोते सोते उसके मुंह के जरिए उसके स्टमक में एक स्नेक एंटर कर जाता है, एक सांप प्रवेश कर जाता है। तो पुराना टाइम था, ऐसे कोई डायग्नोस तो होते नहीं थे कि अल्ट्रासाउंड करा लो, सीटी स्कैन करा लो, पेट में क्या है। तो धीरे धीरे वो बीमार रहना शुरू हो गया। उसने बहुत सारे वैद्य वगैरह को दिखाया, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। समय के साथ साथ वो काफी दुबला पतला होना शुरू हो गया और उसको लगा कि शायद इस शहर में मेरा इलाज नहीं हो सकता। तो वो अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर की ओर चल पड़ता है। और जब जाता है तो वो उसी शहर में, जो दूसरे शहर में जाता है जहां पर वो एक बड़ा सेठ और जिसकी दो बेटियां होती है। तो जो वो युवक उस दूसरे शहर में आता है, वहां भी कोई छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो काफी परेशान था। उसको लगता है पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। वहां भी उसको लगा कि शायद कोई अच्छा मुझे वैद्य, कोई डॉक्टर मिल जाए तो शायद मेरा इलाज हो जाए। तो बड़ा जो वो सेठ था जिसकी दो बेटियां थी, वो बड़ी बेटी से काफी मतलब इरिटेट होना शुरू हो गया, काफी नाखुश हो गया। और उसके अंदर एक मतलब अजीब सी एक द्वेष भावना अपनी बड़ी बेटी के प्रति पैदा हो गई। और उसने बस ये सोच लिया कि इसको मैं दंड कैसे दे सकता हूं, है ना। तो उसने सोचा मैं जब भी इसकी शादी करूंगा एक ऐसे इंसान के साथ करूंगा जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हो, बहुत ही दीनहीन दशा में हो। तो उसने ऐसा कुछ बोला भी हुआ था कि अगर कभी कोई ऐसा युवा मिले तो आप बताना, मैं बड़ी बेटी की शादी उसके साथ करा दूंगा। तो शायद उसके कलेजों को कोई ठंडक ठंडक पड़ जाती। तो वो उस युवक जो दूसरे शहर में आता है, पता चलता है उस सेठ को उसके बारे में, तो वो बोलता है कि या बिल्कुल सही इंसान मिल गया, अब मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह इसी के साथ करूंगा। तो वो विवाह की बात करता है। बड़ी लड़की, क्योंकि वो ईश्वर में और सोचती है कि जो मैं करूंगी, जैसा मैं करूंगी, शायद उसी का मुझे फल मिलेगा, किसी चापलूसी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। तो वो अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर देता है उस युवक के साथ। और लेकिन वो युवक काफी परेशान होता है, वो भी उसको इलाज के लिए दर बदर लेके घूमती रहती है। तो एक दिन अचानक से वो कहीं से किसी गांव से होकर गुजर रही होती है, शायद किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में। तो एक गांव से नज़दीक से गुजरती है, तो गांव के पास ही एक तालाब था और उसको लगा कि शायद भूख वगैरह लगी है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है तो अच्छा रहेगा। तो अपने पति को बोलती है कि आप एक, वहीं पर एक बैठने की व्यवस्था होती है, वो उस पे जाके लेट जाता है। और वो युवती, वो लड़की खाने के लिए थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ा के आगे की ओर चलती है। तो अचानक से उसको कोई आवाज सुनाई देती है। तो वो देखती है कि उसके, वो देखती है एक पेड़ के पीछे छुप के वो सुनना चाह रही थी कि हो क्या रहा है। तो उसको नजर आया कि उसके पति के मुंह से जैसे ही वो लेटा, एक स्नेक बाहर निकला
और बाजू में ही एक सांप की बांबी थी, वहां से भी एक स्नेक बाहर निकला। तो बांबी वाला स्नेक उस लड़के के मुंह से जो स्नेक निकला उसके पास जाता है, बोलता है यार तू तो बड़ा घटिया किस्म का जीव है, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तू एक इस युवा और इस इतने युवा व्यक्ति के पेट में रह के उसको बीमार कर रहा है ना, उसका शोषण कर रहा है। उसको बड़ा बुरा लगा सांप को। बोलता है कि तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, तूने भी तो अपनी बांबी में लोगों का सोना इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो उन दोनों स्नेक की आपस में कहा सुनी शुरू हो जाती है, और वो लेडी पेड़ के पीछे से खड़ी होकर सुन रही होती है। तो अचानक से बांबी वाला सांप बोलता है, ठीक है, कि अगर ये महिला कभी भी कांजी का पानी तेरे को पिला देगी, कांजी होता होगा कुछ, अगर इसने तुझे कांजी का पानी पिला दिया ना, तू एक सेकंड भी बच नहीं पाएगा, मर जाएगा और ये आदमी ठीक हो जाएगा। तो वो जो पेट वाला स्नेक होता है वो भी बांबी वाले सांप को बोलता है, अगर किसी ने तेरी बांबी पर कभी खोलता हुआ तेल डाल दिया ना, तो तू भी नहीं बच पाएगा, तू भी उसी क्षण मर जाएगा। तो वो लेडी सुनती है, भाई वाह, मिल गया असली मामला क्या है। तो क्या करती है, वो गरम तेल का भी जुगाड़ करती है और वो कांजी के पानी का भी जुगाड़ करती है। कांजी का पानी पिलाती है अपने पति को और खोलता तेल डालती है उस बांबी में, ठीक है। उधर पति ठीक और उधर धन संपत्ति, दोनों ही मिल गए। तो इसकी लर्निंग क्या है, चलो बताओ, इस स्टोरी की लर्निंग क्या है। पहली लर्निंग ये है, कोई आपका लाख बुरा चाहे, है ना, होगा वही जो होगा, ठीक है। दूसरी लर्निंग क्या है, कि जो दो लोग एक दूसरे के राज जानते हो, वो बांबी वाला सांप और उसके पेट वाला सांप दोनों एक दूसरे के राज जानते थे, कुछ भी हो, कैसा भी हो, उन्हें ना एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखने चाहिए, वरना जिस दिन पोल खुलेगी, है ना, दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है। तो राजदार बनना चाहिए। अगर आपके ऐसे कोई राज है जो सामने वाले के पास है, सामने वाले की कुछ राज आपके पास है, तो जैसा भी हो, शत्रुतापूर्ण संबंध स्थापित मत करना, ठीक है। दुश्मनी मोल मत लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, राज नहीं खोलना, ठीक है।